Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप जीएसटी एक्ट के अंतर्गत गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले लेते हैं तो आपको उसे किस प्रकार रिवर्स करना है। हमने अप्रैल 2018 में गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया था, अब हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया है। हमें यह किस प्रकार रिवर्स करना है, क्या हमें जीएसटीआर 3B में रिवर्स करना है या फिर DRC 03 फाइल करना होगा। क्या DRC 03 से वॉलंटरी पेमेंट के केस में ही फाइल करना होता है। यदि हम DRC 03 फाइल करते हैं तो जीएसटी के एनुअल रिटर्न यानी कि GSTR 9 और GSTR 9C में यह किस प्रकार रिफ्लेक्ट होगा। यदि आप सेक्शन 73 को देखते हैं CGST 2017 तो यह कहता है कि यदि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत अवेल कर लिया है या फिर गलत यूटिलाइज कर लिया है तो उस केस में उसकी पेमेंट किस प्रकार करनी है। यहाँ पे सब सेक्शन 5 दिया गया है जो कि यह कहता है कि नोटिस के सर्व होने से पहले आप यह अमाउंट टैक्स और इंटरेस्ट के साथ पे कर सकते हैं और उस केस में आपको प्रॉपर ऑफिसर को भी राइटिंग में इन्फॉर्म करना होगा। यदि आप रूल 142 देखते हैं CGST रूल 2017 तो वहाँ पे सब रूल 2 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि आप सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत पेमेंट करते हैं टैक्स और इंटरेस्ट की तो उस केस में आपको प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म भी करना होगा। इसके लिए फॉर्म GST DRC 03 प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसके बाद के प्रॉपर ऑफिसर आपको एक्नॉलेजमेंट भी इशू करेगा और आपकी पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके लिए फॉर्म GST DRC 04 प्रिस्क्राइब किया गया है। यदि आप फॉर्म GST DRC 03 देखते हैं तो ये बताता है कि आप वॉलंटरी बेसिस पर भी ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं या फिर यदि आपको शो को नोटिस इशू कर दिया गया है तो भी आप शो को नोटिस इशू होने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार इस केस में आपको DRC 03 फाइल करना होगा और उसमें जो आपने इनकरेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था उसे आपको रिपोर्ट करना है। DRC 03 वॉलंटरी बेसिस पर ही नहीं बल्कि यदि आपको शो को नोटिस इशू कर दिया गया है तो भी आप यह फॉर्म फाइल कर सकते हैं और टैक्स और इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। और इसकी जो रिफ्लेक्शन है DRC 03 की उसके लिए आप GSTR 9 या फिर 9C यानी कि GST की एनुअल रिटर्न को फाइल करते हुए रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को फाइल कर सकते हैं। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।